हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स फॉलो की जाती है। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसका रोल किस किस फील्ड में रहता है, किस चीज़ के लिए वो बेनिफिशियल रहती है या क्या अचीव करने में हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, फर्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होगा कि हम आगे के प्लान करें, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना होता है। तो इससे ये हेल्प मिलेगा कि हम प्लान कर ले। तो प्लान का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय हुम इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। तो ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि आगे की प्लानिंग्स कैसे कैसे होगी। तो चाहे वो स्टार्ट करना हो बिजनेस को या चाहे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना हो, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है किसी भी बिजनेस को अच्छे से प्लान करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे टेक्निक्स यूज करती है तो उसमें उनको अच्छे से उनके टारगेट सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस यूज करती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए होता है, तभी ये सारी चीज़ें फॉलो पाती है कि आप बजट सेट कर पा रहे हैं, आप प्रॉपर डिपार्टमेंट्स में वर्क को एलोकेट कर पा रहे हैं, आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ईजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंटेंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो ये हमें हेल्प करता है एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फ्रेम अप करने के लिए, क्योंकि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं और उसके टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके टेक्निक्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस रहता है कि आपको सारे हेड्स को लेकर चलना है। तो ये हमें एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देगा ताकि हम अपने बिजनेस को और अच्छे से आगे लेके जाएं और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करें। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्पफुल इन इंटरप्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल डाटा रहता है, वो हर किसी के कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि एक रॉ फॉर्म में रहता है और वो टेक्निकली रहता है। वो जो भी अकाउंट्स के पर्सन है वो ही उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये क्या बोला गया है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को इस वे में प्रेजेंट करता है, नॉन टेक्निकल वे में प्रेजेंट करता है, ताकि जिनको नॉलेज ना हो वो इजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इजिली अंडरस्टैंडेबल है, वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उनके लिए इजी पड़ जाता है कि वो ये आइडेंटिफाई कर लें कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी अभी कैसी है और आगे में वो कैसी रहनी चाहिए, वो पूरा एलोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि प्रेजेंट करता है हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद आता है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। जैसे कि हमने सेट किया, अभी देखा कि टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे टारगेट्स और वर्क एलोकेट किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि उन्हें वो वर्क कर चल मिलता है। अगर हम एक जगह काम कर रहे हैं, अगर आपको वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं, वहां प्रॉपर आपको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वो वर्किंग कल्चर नहीं मिलता, तो आप सीरियस नहीं ले पाते और आप एक लेथार्जिक एटीट्यूड आ जाता है आपके अंदर। लेकिन इसके जो अभी हमने देखा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितने सारे मेजर्स और डिवाइसेस रहते हैं अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक वर्किंग कल्चर मिलता है, वो एक एनवायरनमेंट मिलता है, उससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। और क्योंकि टाइम टू टाइम उसकी सारी एक्टिविटीज़ रिवाइज की जाती है, तो वो एक्टिव के साथ वो मोटिवेटेड वे में टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव हो जाता है कि जिस तरीके का हम जिनको कल्चर या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो वैसे ही उस वे में वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, उनको टाइमली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन नो मैटर व्हाट द फील्ड इज, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, तो उनको, और वो भी डिसीजन नॉट दैट इजी रहते हैं, उनको अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। अच्छे डिसीजन लेवल पे के डिसीजन होते हैं, ताकि वो नो मैटर व्हाट वो डिसीजन बिजनेस को स्टार्ट करने का हो, या कुछ डाइवर्सिफाई करना का हो, या न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का हो, या कुछ इनोवेशन के हो, तो बहुत सारे डिसीजन। अब क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सारे टेक्निक्स, रिपोर्ट्स एंड फंक्शन और डिपार्टमेंट्स के पे बेस्ड होती है, बहुत सारी कंट्रोलिंग ऑफ बजट्स पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, ये सारी चीज़ें पे वो बेस्ड रहती है। तो वो हमें इजीली रिपोर्ट्स के साथ हमें इजीली हेल्प करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करेगी कि वो सही डिसीजन ले पाए, क्योंकि उनके पास बारीकी से सारे हेड्स की स्टडी होती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनको प्रोवाइड करती है। उसके बाद लास्ट आता है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस। एंड
क्योंकि टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता था कि बहुत सारे बजट सेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, प्लस स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और हर एक किसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट कर दी जाती हैं। तो ठीक है, वो सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हैं और सारे डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उनको टारगेट्स भी दिए जाते हैं अचीव करने के लिए और प्रॉपर पास परफॉर्मेंस को देखते हुए उनकी स्टडी भी किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को, क्योंकि इतने सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है हम उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ लैक हो रहा है हम वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और हमें स्मूथ फंक्शनिंग भी मिलती है। तो यही था लास्ट का हमारा टॉपिक, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस। अब हम कई बिजनेस में क्या होता है वो स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, उसके बाद रिवाइज करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं होता। उसमें टाइम टू टाइम रिविजन्स लिया जाता है, वो बैक में जाके सारी परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं कि अभी तक पोजीशन कहाँ है और हमें कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो ये था हमारा रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हमने सारे रोल्स पढ़ दिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके बाद आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।